सिंधिया ने स्वागत किया है यात्रा का और इसको कांग्रेस वतन वापसी का संकेत बता रही है। आप लोग स्वागत करेंगे उनका अगर वापसी होती है? आप लोग क्या चाहते, सिंधिया वापस आए या अब वो नहीं भी आया तो कोई उससे कोई फर्क वाली बात नहीं है। ये बताइए कि जो विधायक गए हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनकी जगह पर टिकट किसको दिया जाना चाहिए? ये जो गए हैं ये सब हारेंगे। ये 2024 में इनका भंडा फाड़ फूटेगा। इस बार किसकी सत्ता आने वाली है? कांग्रेस की ही सत्ता आएगी हाँ। और कांग्रेस का ही बहुमत रहेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। क्या लगता है कि यात्रा क्यों निकालनी पड़ी राहुल गांधी को? अभी जनता बहुत दुखी हो गई थी भैया, हाँ, इसलिए उन्होंने यात्रा निकाली। हाँ, अब गैस के दाम भी बढ़ा दिए, हाँ, सब मजदूरी की मजदूरी नहीं मिल रही है। हाँ। सिंधिया का काम अब कैसा है? कांग्रेस छोड़ के गए थे तब तो बहुत आरोप लगाया था, बीजेपी में जाके काम कर पा रहे नहीं कर पाया। कांग्रेस को वापस लेना चाहिए नहीं? कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कांग्रेस। जितनी सरकार गिराने में पैसा यूज करा ना, उतना देश के विकास में जो यूज करना था, तो कुछ भी मतलब पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज 79 दिन हो चुके हैं। यात्रा भी खरगोन जिले में है और ये सभी जहां आप देख सकते हैं चाय की दुकान के पास तमाम सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस यात्रा के बारे में और यहाँ जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसके बारे में। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस यात्रा का स्वागत किया है। हालांकि वो तमाम दर्जनों विधायक के साथ में बीजेपी में 2020 में शामिल हो गए थे। 10 मार्च के आसपास उन्होंने शपथ भी ली थी। उसी वक्त पर यहाँ पर काफ़ी खलबली भी मची थी। यहाँ पर कांग्रेस की जो सरकार थी वो गिर गई थी। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि आखिर इससे क्या कयास लगाए जाए। उन्होंने यात्रा का जो स्वागत किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अखिल भारतीय कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वतन वापसी का संकेत है। तो अगर उनकी वापसी मान लेते हैं 1 मिनट को कि होती है, तो उससे जनता पर क्या असर पड़ने वाला है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कुछ सोचते हैं उनके बारे में। तो सर आप बताइए सबसे पहले कि सिंधिया ने स्वागत किया है यात्रा का और इसको कांग्रेस वतन वापसी का संकेत बता रही है। आप लोग स्वागत करेंगे उनका अगर वापसी होती है? स्वागत करेंगे ना। हाँ। तो जो नाराजगी थी वो बीजेपी में चले गए थे, वो सब भुला देंगे? हाँ, सब बुला देंगे। हाँ। तो जो इतना नुकसान हुआ कांग्रेस का, उसके लिए कोई दंड नहीं है? हाँ, डर लगेगा ना, तो सही है ना। तो सबको स्वागत करेंगे ना। आप मतलब चले गए वो भी सही है, वापस आ रहे हैं वो भी सही है? हाँ, सभी लोग सोच रहे हैं, मतलब है कि भाई पलटा होना चाहिए, कुछ भी जनता का कुछ भी। मतलब नेता राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी करें, जनता पर असर नहीं पड़ रहा। हाँ, सभी आदमी का यही है कि भाई या सब पलटा होना चाहिए मतलब। तो दादा आप बताइए कि सिंधिया जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। हाँ, तो अभी उनकी वापसी के संकेत हो रहे हैं। अच्छा। उन्होंने यात्रा का स्वागत किया है। अच्छा। तो अगर उनकी वापसी होती है तो पब्लिक उनका स्वागत करेगी कि भगा देगी? नहीं करेगी, स्वागत करेगी। स्वागत करेगी। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो यहाँ से गए निकलकर और जो इसकी वजह से पार्टी को इतना नुकसान हुआ, हाँ, उसका क्या? कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नहीं, नुकसान नहीं हुआ। हाँ, और आगे चल के और भी जुड़ते जाएंगे हाँ, और हम तो जुड़े हैं। हाँ। और जुड़ के ही रहेंगे हम, हाँ। मरते दम तक भी। हमारा मेरा यही सिद्धांत है। आप लोग क्या चाहते, सिंधिया वापस आए या? अब वो नहीं भी आया तो कोई उससे कोई फर्क वाली बात नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल हम है ना, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के हम भावी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हाँ। तो ये बताइए कि जो विधायक गए हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं, हाँ। उनकी जगह पर टिकट किसको दिया जाना चाहिए? ये जो गए हैं ये सब हारेंगे। ये 2024 में इनका भंडा फाड़ फूटेगा और हम फोड़ के रहेंगे। इधर बढ़वा से तो कोई आएगा भी नहीं। हो हाँ। बीजेपी का लोग आ जाए तो फिर मैं भी यात्रा निकल जाऊंगा। अच्छा, कहाँ निकल जाएंगे? आज मैं भी निकल जाऊंगा। हाँ। तो यात्रा में अच्छा, यहाँ पर क्या लग रहा है फिर इस बार किसकी सत्ता आने वाली है? कांग्रेस की ही सत्ता आएगी। हाँ। और कांग्रेस का ही बहुमत रहेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। और भारी वोटों से जीतेंगे। और विधायक भी इतने वोटों से जीतेगा हाँ। क्या अगले चुनाव से ज्यादा वोटों से जीतेगा। अच्छा, कांग्रेस का। क्या लगता है कि यात्रा क्यों निकालनी पड़ी राहुल गांधी को? अभी जनता बहुत दुखी हो गई थी भैया, हाँ, इसलिए उन्होंने यात्रा निकाली। हाँ, अब गैस के दाम भी बढ़ा दिए, हाँ, सब मजदूरी की मजदूरी नहीं मिल रही है। हाँ, और क्या ये सब वगैरह, पेट्रोल डीजल के भाव ज्यादा बढ़ा दिए। हाँ, अब बेचारे परेशान हो गए सब, हाँ, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा संविधान में सब चल लगे। हाँ। अच्छा, आप बताइए दादा एक चीज़ और कि सिंधिया जब यहाँ से गए थे छोड़ करके, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में रहकर जनसेवा नहीं की जा सकती है। कांग्रेस में जो जनता के हित के फैसले हैं वो नहीं लिए जा सकते। कांग्रेस स्वार्थी तरह तरह के आरोप लगाए थे। तो क्या अब वो गए हैं जब बीजेपी में तो जनसेवा कर पा रहे हैं? नहीं, हैं?
जो करेगी कांग्रेस पार्टी ही करेगी, कांग्रेस पार्टी ही करेगी। और बाकी इनसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोगों से पूछते हैं। दादा आप बताइए कि सिंधिया का काम अब कैसा है? कांग्रेस छोड़ के गए थे तब तो बहुत आरोप लगाया था, बीजेपी में जाके काम कर पा रहे नहीं? नहीं कर पाया। नहीं, कांग्रेस करेगी या? करेगी करेगी। हाँ, कौन सी पार्टी अच्छी लगती बहुमतों से है? करेगी। हाँ, अरे भारी बहुमतों से करेगी। कि सीएम का चेहरा किसे देखना चाहते हैं? आपको वही बनेंगे कौन? कांग्रेसी कांग्रेस का, कमलनाथ को ही? जी। कोई दूसरा चेहरा है दिमाग में? नहीं, कि यहाँ पर अभी सिंधिया का क्या बयान आया, कल उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा का स्वागत करते हैं, इसको वतन वापसी बताया जा रहा है, तो कैसे अगर वो मान लो आते हैं तो स्वागत करेंगे कि वो बीजेपी में रही वो ज्यादा ठीक है? बीजेपी में रहे तो वही ठीक है। अब इनके साथ में थे हाँ तो जब ही रहना था ना, जाना नहीं था ना। हाँ, छीछा लेदर मचा दिए हैं पूरा। इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे, उनको वहाँ पे कौन सा पद मिल गया है। हाँ, यहाँ का महर्षि है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हो सकता है कि सीएम का चेहरा भी भविष्य में बन जाए। सीएम का चेहरा तो वो कमलनाथ ही सिंधिया। बने, नहीं, तो बीजेपी में। बीजेपी में बन सकती है, बाकी इधर कांग्रेस में तो कमलनाथ जी आएंगे। हाँ। ठीक है। और अभी क्या कह सकते हो तुम? अच्छा, अगर मान लीजिए कि उधर सीएम का चेहरा बना देते हैं बीजेपी वाले सिंधिया को, तो उससे कुछ कांग्रेसी उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो बताना मुश्किल है। विधायक तो कब पलट जाए तो कोई भरोसा नहीं। हाँ, तो जो विधायक भरोसा ही नहीं ना। गए थे- विधायक हाँ, जराक में इधर हो जाते, जराक में उधर हो जाते हैं। हाँ, तो जो विधायक इधर से गए थे तो वो अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? क्या लगता है, बीजेपी उन्हें टिकट देगी या फिर अपने विधायकों को देगी? अपने विधायक को देगी ना। हाँ। उनको काहे को देगी? तो इनका जो गए थे राजनीतिक करियर खत्म? वो तो अब जनता के ऊपर है। हाँ, नहीं, जैसे कांग्रेस से तो टिकट मिलने वाला है नहीं, नहीं, यहाँ तो तो बीजेपी में चले गए, यहाँ तो तो मुश्किल है। उस सीट से जिन जिन जो विधायक गए हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो गई ना कि वो कांग्रेस के जो आए हैं उनको टिकट दें, कि जो उनके पुराने लड़े थे उनको टिकट दें। न जो आए हैं अभी नए हाँ। चेहरे, उनको देना चाहिए। उनको देना चाहिए। हाँ। पुरानों और जो को नहीं। जो वो छोड़ के चले गए उनको तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। वो तो बीजेपी वाला काम है हाँ, ना। और जो अभी नए आगे चल के बीजेपी में भी लेके इधर आगे के कांग्रेस चलते में वापस आ जाए, हाँ, जब ज्यादा बहुमत इधर मिलेगा वापसी बीजेपी से इधर हो जाएगा। उनको भरोसा नहीं ना। उधर नहीं उनकी तली लगी तो वो दल बदलू को नहीं देना चाहिए टिकट का। हाँ, ऐसे। जो दल बदलू है उनको टिकट नहीं मिलना हाँ। चाहिए। तो अगर आ जाती है वो उधर से आ जाते हैं सभी लोग कांग्रेस में, एक आध दो लोग आ जाते हैं मान लीजिए, तो जनता उनको भगाएगी या स्वागत करेगी? नहीं, जनता के ऊपर है वो, तो जनता ही के ऊपर है, उनको करेगी। जनता वो ने तो जो स्वागत करना है भी करेगी, स्वागत भी नहीं तो करेगी, ना तो भगाएगी भी। जो जनता के ऊपर है वो तो। जनता के ऊपर जनता जनार्दन है। नहीं भगाएगी ना। पार्टी नहीं भगाएगी। पार्टी क्यों भगाएगी? हाँ वो तो उनके मित्र बन रहे हैं। हाँ, तो पार्टी जैसे अभी पार्टी तो नहीं भगाएगी, लेकिन मान लो कि हाँ इस यात्रा के बाद से अगर उन्हें लगे कि हाँ माहौल बन रहा है कांग्रेस का और वो कोशिश करे इधर आने की, तो कांग्रेस को पार्टी को लेना चाहिए, आला अधिकारियों का क्या फैसला होना चाहिए? एक उदाहरण वाली बात ये भी है जी भैया। कि अभी ये बीजेपी में गए, हाँ। अब ये बीजेपी किस आधार पे कर सकती है कि ये आगे चल के हमारे साथ में रह सकते हैं? वो भी बदल सकते हैं, वहाँ से भी निकल सकते हैं ना। हाँ। ये जो अभी पार्टी छोड़ के उधर गए, हाँ। वहाँ से भी इधर आ सकते हैं वो। इसका क्या भरोसा है? आज इधर गए तो कल उधर भी आ सकते हैं। कांग्रेस को वापस लेना चाहिए नहीं? कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस को जो धोखा देके गए उनको नहीं लेना चाहिए कांग्रेस। अभी आने के लिए आ सकते हैं वो, बाद में और पलट जाए। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का बहुमत बढ़ गया है तो वापसी कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। कल जाते और वापसी बीजेपी में भग जाए, कांग्रेस का पत्ता और उल्टा कर देगी। अच्छा, इधर गुज्जर समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, काफी प्रभाव पड़ता है उनका, तो यहाँ पर क्या लगता है जो कैंडिडेट है वो गुज्जर समाज का होगा या किसका होगा? आप लोग क्या सोचते हैं? ज्यादा है कांग्रेसी में हाँ। टोटल ज्यादा करके निमाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा है कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस का बहुमत है ज्यादा। अभी अच्छा। फिलहाल में देखे जाए तो सब कांग्रेस के थे, वो तो पैसे देके सबको खरीदा गया है। ऐसा हाँ। कुछ नहीं, सब विधायक जो थे कांग्रेस के ही थे। हाँ। वो तो फिर बाद में पलटी पैसे देके सबको खरीदा गया है। वो तो वही चल रहा है, पैसे का खेल। अच्छा, ये जो सरकार है अभी मामा की, इसमें काम काज कैसा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? कामकाज तो कुछ भी रहा नहीं है, सब लोगों को उल्टे हो गए हैं। हाँ। हर अच्छा, आप जैसे 160 रुपए किलो का तेल खा रहे हैं और 98 रुपए लीटर का डीजल डलवा रहे हैं। हाँ, लेकिन सरकार को तो महंगाई दिखाई ही नहीं देती है, तो कहाँ कैसे? से दिखाई? कभी नहीं दिखाएगी। उनको थोड़ी सरकार को दिखाएगी। कभी दिखाई देगी ना। करोड़ों अरबों रुपए विधायकों को दिए तो पैसा जनता से निकालेगी, उनको कहाँ दिखाएगी? करोड़ों अरबों रुपए विधायकों को दिए हैं, उनको महंगाई कहाँ दिखाएगी? 60 रुपए ये लीटर, मार तो 60 जनता रुपए के ऊपर किलो ही पड़ तेल रही था ना। कांग्रेस के राज में, आज 160 रुपए हो गया है। उनको ये नहीं दिख रहा, जब 45 रुपए लीटर डीजल था, 60 रुपए पेट्रोल था, आज 110 हो गया है, 100 डीजल हो गया है। उनको महंगाई कहाँ दिख रही है?
महंगाई उनको तो गरीबों कुछ को भी नहीं दिखेगी ना, जो वो बाहर जो 200 निकले, की जो मजदूरी 100 कर रहा है तो मजदूरी 100 करता है, रुपए का उसको मालूम पेट्रोल पड़ता है लगाएगा। महंगाई। ये करोड़ों और अरबों रुपए लेके जा रही है, उनको क्या महंगाई दिख अच्छा, रही ये है? जो करोड़ों लेकर के बैठ गए हैं, जनता से कोई फर्क नहीं, मतलब जीतते हैं जनता के हित के लिए। मेरा मतलब अच्छा, ये आप मुस्कुराए थे जी। मेरा मतलब ये है, जितनी सरकार गिराने में पैसा यूज करा ना, उतना देश के विकास में जो यूज करना था, तो कुछ भी मतलब पब्लिक को तकलीफ नहीं होती। तकलीफ नहीं होती। आज कुछ भी विकास होता गाँव के देश के अंदर, मतलब ये चीज की है बात पूरा। ये तो हर जगह हर राज्य में अब देखने को मिल रहा है, सरकार गिराने के लिए हाँ। सब कुछ दांव पे लगा देती वो है तो- बीजेपी। वो तो बिल्कुल दिख रहा है ना, हर जगह हम भी देख रहे हैं, वो बात नहीं है। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हाँ जी। मोदी जी ने उजाला टंकी दे दी है, जब 300 में भराती दी, अब गरीब इंसान 1200 लाएगा कहाँ से? 150 की मजदूरी कर रहा, 1200 कहाँ से लाएगा? हाँ। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग जो है, जो विधायक इधर से गए हैं, उनसे काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनके वापसी होती है तो कांग्रेस को दोबारा से उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की है, धोखा दिया है पार्टी को। जो नए चेहरे हैं अब उनको मौका देना चाहिए। और बीजेपी की जहाँ तक रही बात, तो सभी का आरोप है कि हाँ भैया, जो पैसे थे वो सब तो वो लगा दिए उन्होंने विधायकों को खरीदने में। अब वो क्या कर रहे हैं? वसूली कर रहे हैं जनता से, जेब काट रहे हैं जनता की। तो बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें जरूर बताइए कमेंट में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।